Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Today my topic is review exercise 2. Simplify the following. X cube y power 4 z power 5 divided by x की power minus 2 y power minus 1 z power minus 5 whole raised to the power 1 by 5. इस क्वेश्चन में हमने विद द सेम बेस यानी कि x न्यूमरेटर में भी है x डिनोमिनेटर में भी है, तो हम क्या करेंगे कि x व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय डिवीजन केस. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लॉ ऑफ इंडिसेस करवाए थे. जब भी बेस सेम होती है, x और s बेस सेम है, तो आपके पास पावर्स क्या होती है. जब ये नीचे वाली पावर अपर पार्ट पे पावर के साथ जाती है तो ये क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है. सो 3 + 2 इज़ दिस वन. y और y बेस सेम है, सो 4 रिमेन द सेम. ये -1 जब अपर पार्ट में अप्लाई होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, +1. सेम एज इट इज़ z व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. 5 एज इट इज़, -5 जब अपर पार्ट में जाएगा सो दे विल बी +5. सो 3 + 2 is 5, 4 + 1 is 5, 5 + 5 is 10, whole raised to power 1 by 5. जब भी बेसिस हैविंग सम पावर आ जाती हैं और होल रेस्ट टू पावर भी सम पावर होती है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है. ये जो 1 by 5 है हमने सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सो दे आर कैंसल विद ईच अदर. 5 and 5, 5 2s are 10, so remainder answer is 1 1 and z square. So here it is your answer x y z square. Same as the second one question. Second one part is square root of 25 x power 10 and multiply with y power 8m. स्केयर रूट इन्वॉल्व है. स्केयर रूट की वैल्यू क्या होती है, होल पावर 1 by 2. सो 25 वी कैन राइट इट एज 5 मल्टीप्लाई विद 5. सो नेक्स्ट वन x power 10 and as it is y power 8m as it is whole raised to power 1 by 2. Next step is 5 multiplied by 5 we can write it as 5 square x power 10 and y power 8m whole raised to power 1 by 2. 1 by 2 सेम अगेन पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. दे आर कैंसिल विद ईच अदर. जो जिससे कैंसिल हो रहा है वो आपने कैंसिल कर देना है. सो 5 x पावर 5 and y पावर 5m. here it is the answer. Next, now question number 4 is 216 whole raised to power 2 by 3, 25 whole raised to power 1 by 2 over 0.04 whole raised to power 3 by 2. इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन हम 2.4 में कर चुके हैं. स्क्वायर दी रूट. 216 किसका मल्टीपल है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6. 25 5 मल्टीप्लाई विद 5 होल रेज़्ड टू पावर सेम, जिसके पावर जो है वो आपने एज इट इज़ लिखनी है. 0.04 पॉइंट कट करेंगे तो आपके पास नीचे 1 आ जाएगा. आगे 2 डिजिट हैं तो हैविंग 2 zeros. सो 4/100 होल रेज़्ड टू पावर -3 by 2 एज इट इज़. नेक्स्ट वन स्टेप है 6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, सो वी कैन राइट इट एज 6 क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 2 by 3. 5 2 टाइम्स है, सो वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 1 by 2. ये आपके पास पावर डिनोमिनेटर की क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. सो हमने क्या करना है जी, पॉजिटिव 3 by 2 बनाना है. 4/100 है तो ये -3 by 2 है. जब ये 100 by 4 रेसिप्रोकल हम करेंगे, सेम एज लाइक दिस प्रॉपर्टी, a रेज़्ड पावर -n होता है तो वी कैन राइट इट एज 1 रेसिप्रोकल ऑफ a पावर n. पॉजिटिव पावर हो जाती है जब आप 1 के नीचे इसको लिखते हैं. पावर से मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास बेस सेम रहती है. सो m मल्टीप्लाई बाय n आप लिख सकते हो बाय दिस वन प्रॉपर्टी. 100 by 4, 100 by 4 इज 25. 6 क्यूब पावर से मल्टीप्लाई होगी, सेम दिस प्रॉपर्टी. आपके पास 25 होल रेज़्ड टू पावर 3 by 2. 2 and 2 cancel with each other, 3 and 3 cancel with each other. We got 6 square into 5 power 1. 25 को हम 5 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, सेम लाइक दिस वन. सो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3 by 2, 2 and 2 कैंसिल विद ईच अदर. रिमाइंडर आंसर क्या आ गया आपके पास, 5 क्यूब. 5 और 5 क्यूब कटिंग हो जाएगी तो ये 5 स्क्वायर डिनोमिनेटर में रह जाएगा. सो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट हम क्या कर देते हैं, सेपरेट आउट दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं. सो स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट. सो हियर इट इज योर आंसर 6/5. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. सिंप्लीफाई a power p divided by a power q whole raised to power p plus q
multiply with a power q divided by a power r whole is power q plus r divided by 5 ap multiply with a power r whole is power p minus r. First one step is a raised to power by division case when bases are same. base मतलब x are same, so power will be subtracted क्योंकि ये division case है. ठीक है जी, डिवीजन केस में पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू है, जब ये अपर पार्ट पे जाएगा तो ये नेगेटिव क्यू हो जाएगा बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस व्हेन बेसिस आर सेम. होल इज पावर p plus q as it is. Same again, next one part is when bases are same, power will be subtracted. We can write it as q minus r. Whole is power q plus r divided by 5. Same as if when bases are same, under multiplication case, so power will be added. p plus r whole is power p minus r. Next step is पावर से मल्टीप्लाई होती है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस. पावर को पावर से आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है. सेम अगेन नेक्स्ट वन, सेम अगेन नेक्स्ट वन. वी विल अप्लाई a square minus b square formula when a plus b multiply with a minus b, so which is equivalent to a square minus b square. Same as in that case, यहाँ पे वैल्यू a b की रिप्लेसमेंट में p and q दिए हुए हैं. p and q पॉजिटिव नेगेटिव, so we will apply a square minus b square type formula. So p square minus q square. Same again q square plus minus r square, a square minus b square formula. Same third one case p square minus r square. नेक्स्ट वन, व्हेन बेसिस आर सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन केस पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. इन दोनों पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड. सो दे आर कैंसल विद ईच अदर, q एंड q स्क्वायर एंड q स्क्वायर कैंसल. रिमाइंडर आंसर इज p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. a पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स a पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. ये डिवाइड हो रहा है 5, सो इसको आपने डिवाइड में डिवीजन के साइन के साथ ओवर में आपने डिनोमिनेटर में लिख देना. अब बेसिस देखिए 1/5 को सेपरेट कर देंगे. व्हेन बेसिस आर सेम अंडर डिवीजन केस पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सो रिमाइंडर आंसर इज दे आर ऑल कैंसल विद ईच अदर. सो a answer is a power 0. a power 0 is equal to 1 by the property. So 1/5 multiply with 1, we got 1/5. Now our next question is question number 6. a raised power 2l divided by a raised power l plus m multiply with a power 2m divided by a power m plus n multiply with a raised to power 2n divided by a raised power n plus l. Same as the previous one question. When bases are same under division case पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्टेड हो जाती हैं. तो आपके पास ये डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव गिवन है. ठीक है जी. अब ये दोनों पॉजिटिव जब अपर पार्ट पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे जी, नेगेटिव माइनस एल माइनस एम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस. व्हेन बेसिस आर सेम a एंड a सेम, तो वी कैन राइट इट एज m माइनस n. सेम एज इन नेक्स्ट वन केस व्हेन बेसिस आर सेम, a और a बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ऊपर वाली पावर एज इट इज रहती है, डिनोमिनेटर की पावर्स अपर पार्ट पे जाके जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव होती हैं वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाती हैं. सो 2m एज इट इज माइनस m माइनस n मल्टीप्लाई विद a रेज़ पावर 2n माइनस l माइनस n माइनस l. नेक्स्ट वन स्टेप l से सॉल्व होगा. सो 2l में से 1l माइनस करेंगे, वी गॉट सिंपल l माइनस m. m से सिंप्लीफाई होगा. सो 2m में से 1m माइनस करेंगे, वी गॉट सिंपल m माइनस n. 2n माइनस n we can write it as n minus l. Next one step is when bases are same under multiplication case. यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है. डॉट का मीनिंग सिंपल क्या हो जाता है, आपके पास मल्टीप्लाई होता है. ये सारे डिजिट ब्रैकेट भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती है. सो व्हेन बेसिस आर सेम, तीनों की बेस a है, सो पावर्स इन सबकी को आप एडअप कर देंगे. l माइनस एल प्लस n माइनस n m से कैंसिल विद ईच अदर. सो आंसर इज a पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1. ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. पूरा फुल चैप्टर आपका 2 कंप्लीट हो गया है. रिव्यू भी आपकी हो गई है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलेंगे. आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है.